आज एक स्टोरी लेके आया हूँ आपके सामने। वो स्टोरी खौफनाक भी है और ख़ास भी है। ख़ास इसीलिए क्योंकि हर किसी को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। खौफनाक इसीलिए क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हैं और ज़्यादा क्यों हैं वो भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। पहले तो आपको ये न्यूज़ देते चलें क्योंकि ये न्यूज़ बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको पता है जैसे 27 जून को एक हादसा हो जाता है ऐसे प्रैक्टिकल की वजह से, जो कि हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं। हम जवान दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी ब्यूटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। ब्यूटी जो है, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो सबकी नज़रें जो है वो हमारे ऊपर टिकी रहनी चाहिए। और सब ये पूछें कि आप कितनी जवान दिख रही हो या आप कितने जवान दिख रहे हो। एक ये बात सुनने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी बॉडीज़ के साथ में प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। सो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं जी कुछ दवाइयों के साथ में, कुछ इंजेक्शंस के साथ में। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग अपनी बॉडी के साथ कैसे प्रैक्टिकल करते हैं और उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो बात करेंगे जी 27 जून को हादसाती तौर पे जिनकी डेथ हुई, बॉलीवुड की आप स्टार बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस जो शो है उसमें उन्हें देखा होगा और सोशल मीडिया पे देखा होगा। खासकर सोशल मीडिया की एक तरह से वो जान थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव थी वो। उनका नाम है जी शिफाली जरीवाला। शिफाली जरीवाला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अपनी आम रूटीन में जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इंजेक्शंस आप ले रहे हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को आप ग्लो करने के लिए कि आपका फेस ग्लो करे, आप किसी पार्टी पे जाएं तो आप पार्टी की जान बन जाएं, तो उसका साइड इफेक्ट जो है वो ये हो जाता है, आप पार्टी की तो जान बन जाते हैं मगर आपकी जान जल्दी चली जाती है। ठीक है जी, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं देंगे कि ये कर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं आप अपनी बॉडी के साथ में क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कोशिश करते हैं लोग इस बात को छुपाने के लिए। वो बताते हैं सबको ये नेचुरल ब्यूटी है जी, वो नेचुरल इसीलिए है जी। बहुत सारी ऐसी स्टार्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, वो बोल रही होंगी या बोल रहा होगा कि भी मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ, इसलिए ये ब्यूटी और ये ग्लो जो मेरे चेहरे पे है ये नेचुरल है। क्योंकि एक तो मैं नेचर के बहुत करीब रहता हूँ और मैं बड़ा लाइक करता हूँ नेचर के करीब रहने में। सो ये ब्यूटी जो आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं या ये जो मेरी जवानी आप देख रहे हैं ये नेचुरल है और बताता कोई नहीं है कि उन्होंने क्या करवाया है। आजकल जो मार्केट में चल रहा है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होगी इस लिहाज से, बहुत सारे लोगों को इस लिहाज से अवेयरनेस होगी, मगर बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों का नाम भी नहीं सुना है। सो जिन्होंने इन चीज़ों का नाम नहीं सुना है इट्स मीन कि वो जिंदा है, और जिन्होंने इन चीज़ों का नाम सुना है और अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है इट्स मीन कि वो जल्दी अगर इसकी कुछ और ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो भी दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। बात करें जी, अब बात पे आते हैं कि क्या प्रैक्टिकल इंसान अपनी बॉडी के साथ में करते हैं। खासकर जो हमारे हॉलीवुड के स्टार हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं, आपने बड़े सारे देखे होंगे ये लास्ट जो कैंसर डिजीज से जो मर गए, फिर उसके बाद में हार्ट अटैक जो आ जाता है, और उसके बाद में स्किन की कुछ डिजीज़ हैं जिन स्टार्स को हो जाती है, वो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। वो चल इसीलिए रही है क्योंकि चंद महीने अच्छी लाइफ ग्लो अपने चेहरे पे लेके या चंद महीने वो अपनी लाइफ जीते हैं कि भी हमारी पार्टी में वाह वाह हो जाए, तो वो जस्ट शॉर्ट टर्म है। आप अगर नेचर के साथ में खेलेंगे, आप
कुदरत के साथ में खेलेंगे तो उसका आपको जो उसको क्या बोलते हैं जी, रिजल्ट जो है वो आपको बुरा ही मिलेगा। सो बात करते हैं जी आजकल जो लेडीज करवा रही हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आपके सामने मैं लेके आऊँ। स्टोरी ये है कि एक मिडिल क्लास की फैमिली से स्ट्रगल होती है या स्ट्रगल करने वाला होता है, ठीक है जी। वो लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है। जब भी हम अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भी हमारे पास में कुछ पैसे आ जाएं, हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लें। तो लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जिस फील्ड को अपनाते हैं, स्पेशली शोबिस में जो काम करते हैं, जो एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो जब स्ट्रगल पीरियड में होते हैं तो उनको एक जद्दोजहद रहती है कि हम किसी तरीके से एक बुलंदी पे या हम लोग किसी तरीके से सक्सेस हो जाए इस स्ट्रगल में, ताकि हमारे पास पैसा जो है वो इनफ हमारी लाइफस्टाइल के लिए आ जाए, ठीक है जी। वो भी हो जाता है, आप स्ट्रगल करते हैं, बड़े सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें से आप गुजरते हैं। आप एक जगह पे जाके स्टैंड ले लेते हैं। जब आप एक जगह पे जाके स्टैंड ले लेते हैं, वहाँ पे फिर होता क्या है, आपके पास पैसा आ जाता है। पैसा आपको स्ट्रगल टाइम से ही थोड़ा थोड़ा, जब आप शोबिज़ में काम कर रहे हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिलना शुरू हो जाएगा तो जब पैसा आता है तो पैसे के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल बदलना शुरू हो जाता है। तो आपका जो पुराना जो मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है, उससे आपको थोड़ा क्या कह सकते हैं ना, एनर्जी होना शुरू हो जाती है। जब आप डाउन टू अर्थ होना अच्छी बात है, मगर जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप डाउन टू अर्थ क्या होता है, वो खाली दिखाना या दिखावा करते हैं। फिर आपके जो पुराने दोस्त होते हैं वो आपको रिंग कॉल्स करते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं। फिर बड़े सारे आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, मगर आपके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और आपके पास पैसा आ गया है, तो फिर हर चीज़ आपके लिए पैसा हो जाता है। सो जब आपके लिए हर चीज़ पैसा हो जाता है तो फिर वो पैसा खर्च कैसे करना है। आप फिर क्या करते हैं जी, आप ऐसी सोसाइटी में बैठते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पैसे वाले लोग होते हैं, आपकी एक कंपनी बन जाती है। जब आप उनको देखते हैं, वाओ आपके चेहरे पे कितना ग्लो है, तो वो फिर आपको अपनी सीक्रेट जब वो खुल जाते हैं तो फिर बताते हैं जी कि ये चेहरे पे ग्लो क्यों है, वाओ आप कितने फिट दिख रहे हैं, आप कितनी फिट दिख रही हैं। जब भी आप उनके साथ थोड़े से खुल जाते हैं, वो फिर आपको बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं आपको, क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि ये अफोर्ड कर सकता है, तो मुझे इसको बताना चाहिए कि फिट कैसे रहना है। तो ये जस्ट जो आप देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये खाली दिखाना होता है कि भी हम लोग सुबह उठते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हम कार्डियो करते हैं तो हम बड़े फिट हैं। नहीं, इसके पीछे की जो काला सच है, इसके पीछे जो डरावनी हकीकत है, वो कुछ और रहती है। वो और इसीलिए रहती है क्योंकि फिर जी जब आपको जो आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो आपको इस राज के ऊपर से जब पर्दा उठाते हैं कि भी हमने इतनी मोटी रकम किसी सर्जन को दी है या किसी क्लिनिक पे जाके हमने इतने पैसे स्पेंड किए हैं, तो हमारी ग्लो का राज भी, फेस पे जो ग्लो है वो इसलिए है, और दूसरा मैं इतना जवान दिख रहा हूँ या जवान दिख रही हूँ, उसका रीज़न भी ये है, ठीक है जी। वो फिर आप उतनी अमाउंट पैसे लेकर के आप अपनी मौत को दावत देने जाते हैं। जब भी वो पैसे आप लेके जाते हैं, आप करवाते हैं जी बोटॉक्स करवाते हैं अपने लिप्स, जिनके थोड़े छोटे होते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है, उनके लिप्स में वो फिलिंग करवाते हैं, वो थोड़े दिखने चाहिए, ठीक है जी। फिर क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो फिर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप दिखने वाला काम करते हैं, जो नजर आए, जो दिखे लोगों को कि वाओ। आप वाओ सुनने के लिए आप फिर हर किसी चीज का रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो जाते हैं बोटॉक्स करवाते हैं, वो करवाते हैं जी अपने चिक्स पे, फिर अपने अंडर आई करवाते हैं, अंडर आई के बाद अपने लिप्स में करवाते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड है लिप्स थोड़े दिखने चाहिए जिनके नहीं दिखते। उसके बाद वो करवाते हैं जी अपनी जॉ लाइन का काम करवाते हैं, थोड़ी जॉ लाइन जो है वो शार्प दिखनी चाहिए, एकदम आप
हीरो दिखने चाहिए या आप हीरोइन दिखने चाहिए, फिल्म स्टार जो हैं उनकी तरह आपको लगना चाहिए। तो उसके लिए आपकी जो जॉ लाइन है वो एक बड़ा मैटर करती है, वो एक बड़ी शार्प और एक अच्छी दिखनी चाहिए। तो जिसे आप ओवरऑल ये सब आप इसीलिए करवाते हैं ताकि आपकी जितनी एज है आप अपनी एज से कम दिखें। ठीक है जी। जी। फिर दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ जो आप करवाते हैं अपने, वो भी आपके फेस पे ही अप्लाई होता है, पीआरपी। पीआरपी बड़े सारे लोग हैं जो करवाते होंगे, उनको पता होगा, और बड़े सारे लोगों ने सुना भी होगा। इन फ्यूचर उनका प्लान भी होगा कि भी उन्होंने जा कर के पीआरपी करवानी है। सो पीआरपी करवाते हैं जी अंडर आई, नेक पे, हेड पे, ओवरऑल पूरे फेस पे जी। सो फिर उसके बाद आप करवाते हैं जी एनएडी। एनएडी आप करवाते हैं। एनएडी जिन लोगों ने करवाया उनको पता होगा, इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा। उसके भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद में आपको कई जगहों पे जो है वो स्वेलिंग मसल्स में आ जाती है। बड़ी सारी चीज़ों के साथ में आप अपनी स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ इंजेक्शन है वो लगवाते हैं कि भी आपकी स्किन जो है वो वाइट रहनी चाहिए, और उसके अलावा आप फ्रेश दिखने चाहिए। सो बड़ी सारी और सेट्रा सेट्रा बड़ी सारी और चीज़ें जिनमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपनी पूरी होल बॉडी के साथ आप बड़े प्रैक्टिकल करते हैं। सो जब आप अपनी बॉडी के साथ बड़े प्रैक्टिकल करते हैं चीज़ों को लेके, सम टाइम फिर क्या होता है कि बॉडी उसका जब रिएक्शन आपके सामने आता है और वो एक खौफनाक हादसा फिर पेश आ जाता है। खौफनाक हादसा ऐसे पेश आ जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये टेम्परेरी तो आपको सपोर्ट करती हैं, मगर ये टेम्परेरी आपको जब भी सपोर्ट करना बंद हो जाती है फिर इसका एक आपको बड़ा खौफनाक रिजल्ट मिलता है, जो कि आपने बड़ी सारी न्यूज़ में टीवी चैनल्स पे आपको अवेयरनेस उन लोगों ने काफ़ी दी है। मगर उसके बावजूद भी जब आपके पास में पैसा आ जाता है आपके सक्सेस के बाद में, तो आपने उस पैसे का यूज़ इस तरह करना है कि आपको किसी भी तरीके से जवान दिखना है। वो जवान दिखने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है जी। आप जवान दिखने के चक्कर में इस दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाते हैं। ठीक है जी। आप जवान दिखने के चक्कर में बड़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आप अपनी बॉडी में पाल लेते हैं। जवान दिखने के चक्कर में आपको समझ नहीं आ रही होती कि अभी आपकी लास्ट स्टेज है और आपने करना क्या है। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर पैसा आपके काम नहीं आता। पैसा बैंकों में पड़ा रह जाता है, प्रॉपर्टी जहाँ पे रहती है वो वहीं पे पड़ी रह जाती है। सो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है। अगर ठीक है, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है और वो कोशिश करता है कि कितनी फैसिलिटी वो अपने आप को दे सके या अपना लाइफस्टाइल कितना अच्छा रख सके, वो आपका हक है। आप अपना लाइफस्टाइल, अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छा गुजारें, मगर हेल्दी गुजारें। आप ये शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। शॉर्टकट से क्या होगा, आप अपनी जान से चले जाएंगे और वो पैसा यहीं पे रह जाएगा। ठीक है। पैसा भी आपके एंड ऑफ द डे काम नहीं आएगा। तो कोशिश करें ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे बचें, इनको अपनी ज़िंदगी की आम रूटीन में इनके साथ यूज़ टू ना हो। और एक्सरसाइज करना या अपने आप को फिट रखना, या आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा मेरी, वो आपका हक है, आप करें। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ काइंडली इन चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि हमारी एक अपनी हर किसी की एक अलग से अपनी पर्सनैलिटी है। वो पर्सनैलिटी कहाँ से आती है? वो पर्सनैलिटी आती है आपके अपनों से, आपके माँ बाप से। आपने देखा होगा कि बड़े सारे लोग हैं, जब वो आपको देखते हैं तो वो कहते हैं ये अपने बाप की तरह दिखता है, ये अपनी माँ की तरह दिखता है। तो जब आप इन सारी एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, आपके लिप्स, जॉ लाइन, उसके बाद में आप फिलर जो भी करवा लेते हैं, फिर आप बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे अपने बॉडी के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिर वो दूर दूर तक आपका फेस जो है आपके अराउंड, आपके एरिया में भी किसी से नहीं मिल। ओके, ठीक है जी। अभी ये
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसी कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके सामने लेके आते रहे। और दूसरा ये है कि जो लब्बा जी का करैक्टर है, प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करें। लब्बा जी एक वीडियो आ रही है नेक्स्ट वीक में, जो बड़ी अच्छी वीडियो है। और लब्बा जी जा रहे हैं जी आजकल सर्विस के लिए, ताकि वो अच्छी सर्विस जो है वो कैसे करते हैं सीख सके, क्योंकि लब्बा जी को कुकिंग आती है मगर वो सर्विस के लिए आजकल जा रहे हैं। तो प्लीज़ लब्बा जी की वीडियोस को भी सपोर्ट करें। और दूसरी बात एक और है, जो ख़ास बात है, मैं आपसे करना चाहता हूँ, सबसे शेयर करना चाहता हूँ वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मैं वो डेविड है तो डेविड के साथ में डेविड मोहम्मद भी आ जाता है। डेविड मोहम्मद लगाने का मकसद ये है क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, मेरे टीम मेंबर हैं या मैं हूँ, हम सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं। उसमें क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, हिंदू रिलीजन हो, बुद्धिस्ट हो या सिख हो, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी रिलीजन्स हैं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ये 3-4 रिलीजन्स को जो है ये उनके बाय नेम उनको इन्वॉल्व रखूं इसमें किसी तरीके से, ताकि सबको ये लगे कि ये किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बस फॉलो नहीं करने का मकसद ये है कि किसी एक रिलीजन को नहीं, बल्कि ये सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए लब्बा जी जो हैं, उनका पूरा नाम जो रखा गया है, आप अगली वीडियोस में देखेंगे, उनका पूरा नाम वो बताएंगे, अपना पूरा नाम। उनका नाम है जी लब्बा ओमपुरी सिंह। तो इसमें भी सरदार जी भी जो सिंह रिलीजन है वो भी आ जाता है, उसके अलावा जो हिंदू रिलीजन है वो भी आ जाता है। तो मोहम्मद डेविड जो है उसमें मुस्लिम क्रिश्चियन जो नेम है वो भी डालने का मकसद यही है कि हम लोग जितने भी रिलीजन हैं उनको सबको रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू।